की पैरवी के लिए दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट एपी सिंह बाबा की पैरवी करने के लिए पहुंचे। बता दें, एपी सिंह द्वारा सुप्रीम कोर्ट में हाथरस व निर्भया केस से जुड़े आरोपियों का केस लड़ा गया था। इसी को लेकर विशेष रूप से कंप्यूटर बाबा पर कार्रवाई को लेकर वे इंदौर पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में कंप्यूटर बाबा के खिलाफ लगातार आपराधिक मामलों में न्यायालय से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। इसी कड़ी में बाबा के आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एपी सिंह इंदौर पहुंचे हैं और बाबा से जुड़े आपराधिक मामलों की फाइलें अपने हाथ में लेकर न्यायालय पहुंचे हैं। बता दें कि बाबा के जम्बूरी हबसे स्थित आश्रम के अवैध निर्माण को तोड़ दिया गया था। उसके बाद बाबा से जुड़े अन्य आश्रमों पर भी कार्रवाई की गई थी। तो वहीं आपराधिक मामलों में बाबा पर सबसे पहले गांधीनगर में 353 सहित SC/ST एक्ट में मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद एरोड्रम में भी बाबा के ऊपर आपराधिक मामला दर्ज कर लिया गया था। बाबा हर मामले में न्यायालय की शरण लेते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन लगातार बाबा पर आपराधिक मामले दर्ज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी कड़ी में अब कई वकील बाबा के लिए न्यायालय में पैरवी करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, नामदेव दास उर्फ कंप्यूटर बाबा की हालत ख़राब है। मेडिकल ग्राउंड भी उनके हेल्प कर रही हैं, लेकिन फिर भी शासन प्रशासन उनको हेल्प नहीं दे रहा है। जुडिशियल सिस्टम के द्वारा उन्हें हेल्प नहीं मिल पा रही। सबसे बड़ी बात, उनका फिज़िकली मेंटली हरेसमेंट किया जा रहा है। वो हॉस्पिटल में होने के बावजूद, उनका इलाज यहाँ के हॉस्पिटल में चलने के बावजूद उनके साथ हरेसमेंट हो रहा है। विषय इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है, मानवाधिकारों का हनन अमीर से गरीब सबके लिए बराबर बना है। भारत का संविधान सबके लिए बराबर बना है। झूठे केस, राजनीति से प्रेरित, सत्ता से प्रेरित सरकार के द्वारा इस तरह से केस लगाए जा रहे हैं। एक केस में रिलीज़ होते हैं, दूसरा लग जाता है, दूसरे में रिलीज़ हो, तीसरा लग जाता है। ये आज चौथा केस का प्रोडक्शन वारंट कोर्ट से जारी हुआ है, जिसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विषय ये है कि जब रिलीज़ हो जाते हैं तब लगता है। घटना स्थल नहीं बताया जाता, घटना का दिनांक नहीं बताया जाता। 2 महीने पहले, 1 महीने पहले घटना हुई। इस तरह से राजनीति से प्रेरित उन्हें कंप्यूटर बाबा यहाँ इंदौर जेल में राजनीति से साजिश का शिकार होने की वजह से जेल में रखे जा रहे हैं। उनका राजनीतिक शोषण हो रहा है। जब आपने गृह राज्य मंत्री का दर्जा दिया था, यही मध्य प्रदेश की सरकारों ने दिया था, तो सोचा था, समझा था, जाना था, पहचाना था। उसके बाद आज उनके साथ ऐसा हो रहा है। तो कंप्यूटर बाबा ने मुलाकात में सबसे अधिक यही रिक्वेस्ट की कि हमारे ऊपर जो नए नए केस लगाए जाते हैं, उस संबंध में आप यहाँ इंदौर हाईकोर्ट पिटीशन फाइल करें और हाईबेस कॉर्पस रिट के आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इस बात की पिटीशन फाइल करें। इसी बात के लिए उन्होंने अपने वकालतनामा और ये सब कुछ हमें दिए हैं कि इसमें है, जिससे कि झूठे केस जो लगातार उन पर राजनीतिक साजिश, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत एक 55 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति के साथ जो धार्मिक रूप से स्पिरिचुअली है और जिसने नर्मदा यात्रा की, साधु संतों के लिए काम किया, कितनी धर्मशालाएं बनवाई नर्मदा किनारे के लिए, साधु समाज के सम्मान की परिक्रमा की नर्मदा की, और जो मध्य प्रदेश के सामाजिक जीवन में लोगों के साथ जुड़ा रहा है, उस व्यक्ति के साथ ऐसा लगातार हो रहा है। झूठे केसों की लाइन लगाई जा रही है, झूठे केसों में फंसाया जा रहा है, पीसी रिमांड लिए जा रहे हैं, ब्लैंक पेपर पर साइन कराए जा रहे हैं, अंधेरी कोठरी में बंद कर करके 3rd डिग्री यूज करके उनके साथ हरेसमेंट किया जा रहा है, एक संत के साथ। इस तरह से ये तो वही हो गई जैसे भगवान श्री कृष्ण के साथ जेल में उस समय के कंस मामा ने रखा था, और आज के मामा ने अपने ही भांजे को, जिस तरह उन्होंने अपने भांजे को रखा, उन्होंने अपने ही गृह राज्य मंत्री को जेल में रखकर सड़ाने का काम कर रहे हैं। अभी क्या स्टैंड रहेगा? अभी हमारा स्टैंड ये है, जो प्रोडक्शन वारंट जारी किया गया है हम उसको देख रहे हैं। अवेलेबल ऑफेंस है, उनमें बेल भरनी चाहिए, जमानत होनी चाहिए और रिलीज होना चाहिए। और इन सब आधारों पे जब 3 केस में रिलीज हो चुके, चौथे केस में, तो आज बाबा को छूटना चाहिए, कंप्यूटर बाबा को। अगर इसके बाद भी कोई नई साजिश होती तो हम हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में इस पर पिटीशन फाइल करेंगे।